Thank you so much. अच्छा, thanks. You noticed it, huh? That recording button. Very nice. Amazing. आज आपको स्पेशल पॉइंट्स मिल गया है कामोटी जी को. थैंक यू. सेव्ड. अभी तक एक बार भी रिकॉर्डिंग मिस नहीं हुई, हालांकि पिछली कुछ रिकॉर्डिंग में डाल नहीं पाया, काफी और कुछ थोड़े बिजी हो गए हैं लेकिन अब मुझे डालना है वो. अब भगवान बताएंगे 7 तरीके के लोग, जैसे मैंने बताया था. तो कई लोग इतना सब सुनने वगैरह सब के बाद में भी कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को समर्पित नहीं करते हैं ना. तो उनमें से कुछ लोगों की अब बात करेंगे. पहले कि 4 तरीके के लोग हैं, ईश्वर कह रहे हैं, जो सबमिट नहीं करते ईश्वर को. ऑब्वियसली हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते. तो भगवान ने, ये साइंस है ना, तो भगवान ने बता दिया 4 तरीके के लोग हैं जो भी भगवान के पास ना जा रहे, उनमें से एक 4 के, इन 4 में से एक कैटेगरी में जाएगा. वो क्या है? नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाया परहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः. क्या है ये 4 लोग? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा. दुष्कृतनो मतलब जिनके पास सुकृति नहीं है, जिनके पास पुण्य बराबर नहीं है, दुष्कृति है. ऐसे 4 हैं जो भगवान के पास नहीं आते, भगवान को समर्पण, प्रपद्यन्ते, भगवान को नहीं समर्पण करते. कौन है वो? एक तो जिसको बोलते हैं मूढ़ा. मूढ़ा मतलब मूर्ख, जो निपट मूर्ख है. और सेकंड, जो मनुष्यों में अधम है. तीसरा, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है. और चौथा, जो असुरों को असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, नास्तिक. तो एनीवे बहुत शॉर्ट में बताते हैं. तो सबसे पहला मूढ़ा. तो मूढ़ा जो होता है मूर्ख. मूर्ख मतलब वो सिर्फ इसी कार्य में लगा है कि किसी तरीके से वो भगवान जिसे कहते हैं, कि जो सिर्फ इस चीज में ही लगा है कि बस अपने जितना हम काम करते रहें, कमा लें, संभाल लें लोगों को, बस ज्यादा से ज्यादा यही बस जीवन में, और कुछ है ही नहीं. क्या है वो? क्या है और जीवन में? बस अच्छे से वर्क. इवन ये लेजी की भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग. लेजी तो एक हो ही गया, ये आलस. जो प्रभुपाद कहते हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनको बिल्कुल समय नहीं है कि कभी ये सोचा जाए कि भैया इसके पहले भी जन्म था, इसके आगे भी जन्म होगा, तो क्या जन्म होने वाला है, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या कर रहा हूँ. मेरे तो परदादा दादा ये लोग मर गए, मैं भी मरने वाला हूँ, मेरे बच्चे भी आगे जाके मर जाएंगे. तो हम लोग जो पहले उसमें कह रहे थे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अरे बैठ के 1 मिनट सोचा ही नहीं कि जीवन में करना क्या है. एंड में सब इसी चीज, पूरे इसमें ही लगे रहेंगे 100%. बस कुछ और सोचा ही नहीं, और सारा अपना समय और सारा अपनी शक्ति इस चीज में ही डाल दी, बिना सोचे कि जीवन में कुछ लक्ष्य भी है. बस यही लक्ष्य है, और क्या. यही लक्ष्य है कि ठीक है, अपने आप को संभाल लिया, थोड़ा बहुत कुछ कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और ज्यादा से और ही कमाते रहे, मान पाले, ये वो, बस ये ज्यादा से ज्यादा यही है बस. तो बाकी चीजें सुनने का बहुत समय है लोगों के पास. वो क्रिकेट भी बहुत ज्यादा देख सकते हैं, पिक्चरें भी बहुत देख सकते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें. लेकिन जब कुछ आध्यात्म के बारे में बात आए तो उसके लिए बिल्कुल समय नहीं. ठीक है, उससे क्या करना है. तो एटलीस्ट हमारे समझने के लिए भगवान कह रहे हैं. हम नहीं जाते और सड़कों पर लोगों को ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि लोग उसको मान नहीं पाएंगे. लेकिन बड़े बड़े आचार्य जो हैं, वो फिर जाकर, जो कृष्ण ने बात कही है तो फिर कहते हैं, और जैसे संबंध हो ये वो जैसा किसी से, तो फिर एटलीस्ट ये है कि हम अपने उसके लिए समझे कि मुझे ये मूर्ख नहीं बनना. और आप लोगों में से नहीं भी, आप लोग कुछ समय तो निकाल रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और बल्कि किया ही है बहुत पहले भी. ऐसा नहीं कि ये पहली बार, लेकिन अभी भी कर रहे हैं.
तो भगवान कहते हैं मूर्ख वो जो इसके बारे में सोचता ही नहीं बिल्कुल। तो ये सबसे पहली बात हो गई। दूसरा, जो मनुष्यों में अधम है, और मनुष्यों में अधम को नराधम, मनुष्यों में जो अधम मतलब नीचे गिरा हुआ है, उसको भगवान कहते हैं ये कौन है? जो कि उनको ज्ञान पता है लेकिन वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके ईश्वर के पास जाने के लिए नहीं यूज करते, कोई और ही उसमें उसको यूज कर लेंगे। मतलब उनके पास वो सोशल पोजीशन भी हाई हो, ये वो परिस्थिति हो उनके पास, और उनको पता भी चल गया कुछ ज्ञान, लेकिन वो उसको गलत तरीके में ले जाएंगे। और या फिर जैसे अभी भी आप लोगों को अपने को ये सब पता चल गया ज्ञान, अभी हम लोग ये सुन रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ करे ही नहीं, बस सुन लिया, हो गया बस। तो इसको भी आचार्यगण कहते हैं कि वो जो मूर्ख था वो तो एक बार भी आया ही नहीं यहाँ पर, मगर नराधम वो जो एक बार आ गया, उसको पता चल गया कि ये ही जीवन का एक्चुअली अर्थ है, यही जीवन का सार है, यही इसके लिए मुझे करना चाहिए। उसको ये पता चला, लेकिन वो ये पता करने के बाद फिर से भाग गया दूसरे, तो वो हो गया नराधम। तो हमें वो नराधम नहीं बनना, वो भी एक कैटेगरी है। नराधम हम ना बनेंगे, हमारा हम लोगों से अभी आप सुना है तो आप कुछ करेंगे इस बारे में, ऐसा नहीं कि भूल गया ठीक है खत्म हो गए, वापस वापस हम उसी 100% वही लाइफ में चले गए, कुछ किया ही नहीं इसके बारे में। बहुत अच्छा, जैसे कि अर्जुन भी गीता के पास अर्जुन कृष्णा को बोल देते कि बहुत अच्छा क्लास दिया कृष्णा, बहुत अच्छी कक्षा दी, बस वेरी गुड कृष्णा, जो भी है उसको ऐसा बोल दिया बस, उसके बारे में कुछ किया नहीं। तो उनको भगवान कह रहे हैं कि नराधम। अरे मौका मिला, मनुष्य क्या तुम्हें ये मौका मिला, तो एक्चुअली पता चला फिर भी तुम दूसरे उसमें चले गए, तो ये हो गए नराधम। तीसरे हो गए जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। इसका क्या अर्थ है कि भगवान प्रभुपाद उसको साइंटिस्ट वगैरह टाइप के लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी तो बहुत है, बड़ा साइंस टेक्नोलॉजी वो बहुत आगे है उसमें, लेकिन क्योंकि उनको कोई फुल पिक्चर है ही नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा इस वर्ल्ड के बारे में पता चल सकता है ना। जैसा हमने देखा था कि हम ये भी नहीं पता कर सकते कि भाई वो कि सारे कौवे इस दुनिया में काले हैं या नहीं, ये कोई बोल सकता है? इस बात का जवाब कोई साइंटिस्ट नहीं दे सकता कि सारे कौवे काले हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरी पिक्चर ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान इतना हासिल कर रहे हैं लेकिन फुल पिक्चर आती तो माया ने हर लिया है तुम्हारा ज्ञान, माया अपहृत ज्ञान। लेकिन भगवान ही ये चीज कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है तो इसलिए वो पूरा समझ सकते हैं। और चौथे होते हैं असुर। असुर मतलब कि असुर मतलब कौन, चलो एक आंसर कोई देगा। असुर मतलब असुरम, राक्षस। हाँ ओके ऑलराइट। उसकी प्रवृत्ति क्या होती है लेकिन? सब कुछ नष्ट, हाँ नष्ट कर देने की, सब कुछ मैनर्स ना हो, नष्ट दैट्स फिर तो मेरे को भी मैनर्स काफी कम है एक्चुअली तो मैनर्स ना हो तो मनीषा काफी स्ट्रिक्ट बोल रही है, तो अभी आंटी के सामने बात करेगी तो आंटी तो बोल देगी ये तो मेरे घर में ही बैठे हुए मैनर्स के नहीं, बिना। सब कुछ नष्ट कर देने की इसीलिए आसुर का ये डेफिनेशन हमें पसंद नहीं आया थोड़ा बहुत। सब कुछ नष्ट कर देता है ना, वो राक्षस होता है। मजाक कर रहा हूँ नहीं मजाक कर रहा हूँ आंटी, आंटी मेरे पक्ष में बोल रही है, इसको बस बता दो सभी लोगों को। तो नहीं, आसुर का क्या अर्थ होता है, सिंपल। असुर का अर्थ होता है बेसिकली नास्तिक, नास्तिक। ये जो बाकी जो तीन है ये भगवान के बारे में, अगर जो मूर्ख भी होता है ना वो भगवान के बारे में जाके चिल्ला के नहीं बोलेगा कि भगवान है ही नहीं, भगवान की पाप, भगवान के अगेंस्ट
स्ट्रांगली जाके कभी नहीं बोलेगा जो जो मूर्ख है ना। और दूसरे भी जो अधम है, जैसे हम बोल रहे हैं, अभी हमने ये सब सुना, हम भूल कर कहीं चले गए, तो भी हम भगवान के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे, ठीक है अच्छा सुना बस बहुत हो गया। और ये साइंटिस्ट वाले तीसरे भी, लेकिन आसुर जो होता है वो भगवान के अगेंस्ट बोलता है, वो एक्चुअली ट्राई कर रहा है कि सभी लोग ईश्वर को भूल जाएं, उनके अगेंस्ट बोले। तो ऐसे जैसे वो हिरण्यकशिपु, रावण, लेकिन आजकल भी बहुत लोग ऐसे जो एक्चुअली गॉड के अगेंस्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली इनको तो ये तो बहुत, प्रभुपाद जी ने तो 4-5 सबसे बड़ा गीता में उन्होंने जो विश्लेषण दिया है परपोर्ट, वो इस वर्ष का दिया है, वो बाकी वर्षों का नहीं, जो आगे बहुत ज्यादा फेमस वर्सेस आएंगे उनका नहीं, इस उसका सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। क्योंकि क्यों दिया है सोच सकते हैं, क्यों दिया है? क्योंकि आजकल की दुनिया में जो इतने सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको हम लोग जनरली बोलते हैं कि ये तो सफल है एकदम, दिस इज द टॉप, है ना, लेकिन वो लोग भगवान को सरेंडर नहीं करते, ईश्वर को, ज्यादातर ह्यूज मेजॉरिटी। तो इसीलिए आचार्य जो है वो इन चीजों को बता रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि ये सबसे बड़ा आदमी है, लेकिन वो सबसे बड़ा आदमी नहीं है, क्योंकि वो इन कैटेगरीज में से एक में जाएगा, इन चारों में से, क्योंकि उसने ईश्वर को सरेंडर नहीं किया। तो सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल, even if you say the most successful cricketers, most successful cricket star, film stars, स्टार बोलते हैं उनको, जैसे कि वो स्टार बैठे हुए हैं अपने, सबसे हमसे इतने ऊंचे हैं, मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये वो सारे बोल दो आप, लेकिन अगर उन्होंने ईश्वर की शरण नहीं ली तो वो इन्हीं में से एक है, मूर्ख है, नराधम है, या माया ने उनका ज्ञान हर लिया, साइंटिस्ट टाइप के जो उस टाइप हो जाएंगे, और या फिर असुर ही, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, वो प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाए। तो आप मेन प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाए, आप यही नहीं समझ आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है इस जीवन में, आए कुछ काम किया मर गए, तो क्या किया खुद के लिए और क्या किया दुनिया के लिए एक्चुअली, क्योंकि ये दुनिया भी तो खत्म हो जाएगी आगे जाकर। हम तो आ रहे लोगों के लिए किया हमने, दुनिया में और कमाया, ये किया वो किया, लेकिन दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है बाद में, तो इसका यूज क्या हुआ? तो इस चीज को, जो ये सारी चीजें कर सकते, जैसे हम पहले बोलते थे 0 0 0 0 है सब कुछ, इन चीजों में कोई बुराई नहीं, क्रिकेट खेलने में, फिल्म एक्टिंग करने में, ये वो ये आप सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन सारे जीरो है जब तक आप वन नहीं डालोगे आगे। आप यही नहीं समझोगे कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं, मुझे करना क्या है तो फिर आप क्या खुद के लिए कर रहे हो, क्या दुनिया को गाइड कर रहे हो? अब ये 16वां, अब भगवान बताएंगे 4 तरीके के लोग जो भगवान की सेवा में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत्नो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भये भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, क्या? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये 4 तरीके के लोग भगवान के पास आते हैं। तो अभी हम सभी लोग भगवान के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सभी लोग इन चारों में से एक कैटेगरी में हैं। तो आप लोग सुन सकते हो कि आप क्यों भगवान के बारे में सुन रहे हो, आपको बताने की जरूरत नहीं ओपनली, लेकिन प्राइवेटली आप सोच पाओगे कि मैं इन चारों में से एक हूं। क्या हूं मैं? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ओके, तो सबसे पहला है भगवान जो बता रहे हैं, एटलीस्ट चलो पहले अपन दूसरे से जाते हैं, पहले अर्थार्थी से जाते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी क्या होता है? जो धन के लिए आ रहे हैं भगवान के पास, पैसा चाहिए, फैसिलिटी और चाहिए, ये भगवान इतने सारे हमने, आप ये कर दीजिए तो मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे वो भी मिल जाए, ये वो।
ज्यादातर अर्थार्थी, क्या ये अच्छा मिल जाए, वो अच्छा मिल जाए, बहुत सारी चीजें अच्छी मिल जाए, तो वो होता है अर्थार्थी, है ना। ये पहली चीज। दूसरा जो है वो है आर्तो। आर्तो क्या है? जिसको तकलीफ है जीवन में कुछ। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है और उस तकलीफ से राहत पाने के लिए आप ईश्वर के पास में आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी तकलीफ, पैसे की तकलीफ हो, परिवार की तकलीफ हो, कोई रिश्ते की तकलीफ हो, मन ही आपको परेशान कर रहा है, शारीरिक तकलीफ हो, कोई अंत है? कोई अंत नहीं। आर्थ हो, उसके लिए आप ईश्वर के पास आके कुछ चाहते हैं कि कुछ सांत्वना मिल जाए, कुछ सुख मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए, है ना। जिज्ञासु मतलब जिसको जिज्ञासा है कि कौन, ये क्या है, ये भगवत गीता, ये है क्या। उनको बाकी भी चीजों की जिज्ञासा रहती है, उनको ये भी एक जिज्ञासा है, क्या है क्या भगवत गीता, कौन है। और ज्ञानी वो है जिन्हें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। ये चौथे हो गए, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त। तो अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्यादातर लोग इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में हैं, खासकर आजकल में, क्या कहेंगे? हाँ, डिस्ट्रेस्ड है, जो दुखी है, मतलब जो दुखी है। ओके, गुड। और कोई ओपिनियन है किसी का? ज्यादातर लोग आर्त और आर्त कोई? आर्त है ज्यादा, तो ज्यादातर हमारे लोग गौरांग आर्ती प्रभु है। हमारे गौरांग प्रभु बोलते हैं कि आजकल के अगर कलयुग में भगवान ने लिखा होता तो भगवान लिख देते आर्तो 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 चतुर्विधा भजन्ते माम, एक ही विधा भजन्ते माम, जना सुकृतो अर्जुना आर्तो 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 आर्तो। तो एक्चुअली आजकल के उसमें आर्तो ही सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम मेजोरिटी। अर्थार्थी भी कम हो गए, पहले के जो उसमें ज्यादा थे, और जिज्ञासु और ज्ञानी तो और कम ही है, एकदम। ज्ञानी तो एकदम ही कम है, समझ लो मेरे ख्याल से। तो ज्यादातर लोग इसलिए आए हैं, लेकिन भगवान इनको ये नहीं कर रहे कि अरे बुरा है। ये सारे लोग क्यों आ रहे हैं भगवान के पास, क्यों आ रहे हैं वैसे, ओवरऑल क्यों आ रहे हैं इनको, ये चारों अगर एक ऐसे एक शब्द में कहा जाए या फिर दो शब्द में कहा जाए तो ये क्यों आ रहे हैं? भगवान की शरण प्राप्त करने के लिए। हाँ, शरण प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। प्रेम, कहाँ पे लिखा है यहाँ पे प्रेम के लिए आ रहे हैं? प्रेम प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। आ रहे हैं ऐसा लिखा है इसमें? नहीं, मैं मतलब गेस कर रही हूँ कि शायद सबका अल्टीमेट गोल वही है। ऐसा है क्या, सीरियसली ऐसा लिखा है इसमें? या हम लोग तो चाह रहे हैं, जो एकदम हम लोग चाह रहे हैं कि भगवान रक्षा कर रहे हमारी। हाँ, तो वो तो आप कामोठे से जो वो खुद की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। अपने फायदे के लिए। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि वो जो आ रहे हैं वो भगवान से प्रेम के लिए आ रहे हैं? कौन, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? आर तो आ रहा है, आर तो किस लिए आ रहा है? हाँ, रीजन नहीं लिखा भगवान ने, तो आप तो अपने अंदर से कोई गीता का रीजन नहीं दूसरा लिखा है इस श्लोक में। गीता का दूसरा श्लोक बना रही है अपने खुद से। ऐसा लग रहा है कुछ। तो ये तो लिखा हुआ है ना, इनका डेफिनेशन ही इसमें है। तो कोई भी रीजन नहीं लिखा है इस श्लोक में। क्यों डेफिनेशन, क्यों इनका डेफिनेशन क्या है? ये क्यों आ रहे हैं? आर तो क्यों आ रहा है? आर तो आ गए। लिखा भगवान की आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। आर तो क्यों आ रहा है भाई? पैसे के लिए। हाँ, आर तो आ रहा है, सेवा करते हैं। आर तो आ रहा है। आर तो क्या डेफिनेशन है, उसको तकलीफ है ना। अच्छा, अपनी पीड़ा। आर तो वो तकलीफ है ना कुछ, वही तो उसका डेफिनेशन है। हाँ, इसलिए आ रहा है, पीड़ा मिटाने, अपनी पीड़ा। पीड़ा मिटाने के लिए आ रहा है। वो अपनी पीड़ा मिटाने।
हाँ तो वो क्यों आ रहा है भगवान के कारण, तो वही तो मैं पूछ रहा था, पीड़ा क्यों आ रहा है? मिटाने। पीड़ा मिटाने के लिए आ रहा है ना। सब शारीरिक अपने अपने तकलीफ, फायदे के लिए आ मन की रहा है। शांति, मन की शांति, शारीरिक तकलीफ, ये सब, और मेरे रिश्तों में कोई तकलीफ है, कोई और भी जो भी है, प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है कुछ, उसके लिए आ रहा है ना। अपने सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स तो हैं ही, कुछ कुछ बड़ी प्रॉब्लम, कभी कम ज्यादा, ये वो प्रॉब्लम्स तो हैं। तो आर तो सबसे कॉमन बताया ना, तो वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है, भगवान मुझे आपसे प्रेम करना है। कहाँ पे लिखा है ऐसा? ना उसके मन में कभी विचार आया है ऐसा? ऐसा लिखा नहीं है। तो डेफिनेशन ये, अर्थार्थी क्यों आ रहा है? प्रेम करने के लिए आ रहा है। अर्थार्थी आ रहा है, वो अपने पूजा कर रहा है, गणेश ये जो भी कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको धन चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, कुछ और अच्छा चाहिए, अच्छा पति राजश्री, पत्नी, अच्छे ये, अच्छा धन, ये उसके लिए आ रहा है अर्थार्थी। जिज्ञासु क्यों आ रहा है? जानने के लिए, सिर्फ थोड़ा बहुत, हाँ, क्यूरियोसिटी, हाँ क्या है ये, यानी भगवान के बारे में जानने के लिए आ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन सारे लोगों को भगवान से कुछ चाहिए, isn't it? They are coming for some gain. मुझे भगवान ये दे दो, देही देही देही, मुझे ये दे दो। कोई इसलिए जा रहा है क्या ईश्वर के पास कि मैं कुछ आपको, कुछ उल्टे उसके लिए कोई जा रहा है क्या? कि सभी लोग इसलिए जा रहे हैं ना कि मुझे कुछ दीजिए। इज इट ट्रू और नॉट? सो ये चारों लोग भगवान के पास जा रहे हैं, और ये सुकृति हैं। सुकृति है मतलब ये जना सुकृतनो अर्जुना, मतलब ये जिनकी सुकृति है, मतलब वो अच्छे उसके हैं, मतलब उनके पास ये पुण्य कम करने वाले हैं, इसलिए ये ईश्वर के पास जा रहे हैं। लेकिन इन सभी को भगवान से चाहिए कुछ। सो यू कैन से व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, भगवान से कुछ चाहिए तो। दैट्स आल्सो ए गुड पॉइंट। अगर हमें भगवान से कुछ चाहिए, उसमें गलत क्या है? इसका क्या जवाब है? इसमें कुछ गलत है? इस कॉल में भी हम लोग सब लोग हैं, काफी लोग हैं, लेकिन जब आप गीता को स्टार्टिंग में सुनते लगे तो फिर उसका, आपका कुछ तो भी गोल होगा ना, एक गोल तो था। फिर बाद में हमने और बातें की, ये सब प्रेम की बात की और ये वो, लेकिन एक्चुअली जब हम आए हैं तो हमें कुछ तो चाहिए ना ईश्वर से, चाहे मन की शांति ही चाहिए। वो भी एक आर तो क्यों आ रहा है? मन इतना परेशान करे, मन की शांति दे। मेरे को मेरे उससे ज्योति अभी क्या बोल रही थी, समथिंग है ना, दुख का निवारण कर दो, isn't it? तो इसमें कुछ गलत है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ पहले, जस्ट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट। नहीं गलत तो नहीं है, वो हमारे पिता हैं तो हम अपने पिता से तो जा ही सकते हैं। राइट, या गुड, ओके, राइट, सो या दैट्स अ गुड पॉइंट। इसीलिए भगवान को सुकृति कह रहे हैं, क्योंकि जो चारों, बाकी जो चारों है वो गए ही नहीं उनके पास। आपको अपनी तकलीफ दूर करनी है तो आप उनके पास गए, आपको पैसा चाहिए या आपको कुछ क्यूरियोसिटी है तो आप उसके पास गए। वो तो हमें पता है कि वो हमारे परम पिता परमात्मा है, इसलिए हम उनके पास जा रहे हैं, है ना। तो वैसे तो गलत नहीं है, लेकिन इससे बेसिकली then we have to see कि is this the best, but or can it be better? ये सबसे अच्छा है या इससे अच्छा कुछ हो सकता है? इसका क्या जवाब?
इससे अच्छा ही तो ये हो सकता है कि हम भी उन्हें कुछ दें। हाँ, तो अगर आपका बच्चा आपके पास हमेशा आता है, मम्मी ये दे दो मुझे, और नहीं दो तो मैं पटक पटक के अभी यहाँ पर सड़क पे ही नाचूंगी, और बस दे दो मुझे, दे दो मम्मी, दे दो मम्मी, दे दो। तो एटलीस्ट उसमें अच्छा तो ये है कि वो बगल वाली आंटी के पास या कोई सड़क में कोई अनजान आदमी के सामने जाके वो बच्चा या बच्ची नहीं बोल रही है मुझे ये दे दो, वरना तो उसका बड़े खतरे में पड़ जाएगा या पड़ जाएगी। अपनी मम्मी को आके ही बोल रही है, अच्छा है। लेकिन उससे अच्छा भी कुछ बच्चा कर सकता है ना, उससे अच्छा क्या है कि हम उनके पास गए कि मैं आपके लिए भी कुछ कर सकता हूँ क्या, आप क्या चाहते हैं, कभी ये भी तो पूछ ले, मम्मी आपको क्या चाहिए, आपको भी कुछ चाहिए कि आप सिर्फ देने के लिए वहां पे खड़े हो कि आप भी कुछ चाहते हो, या आप तो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, आपको क्या चाहिए, आप तो बस देने के लिए बैठे हो वहां पे, ऑर्डर सप्लायर दुकान के, आपने दुकान खोल के आप खड़े हो, जो चाहिए लेके जाओ, इतना ये करो लेके जाओ। तो भक्ति में इस चीज को ही पलटना, ये चीज को समझना, आप सोचे कितने ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान के पास आने वाले ही लोग कम, ये 4 टाइप बता दिए, 4 जो नहीं जाते वे 4 जो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट उसमें कोई ऐसा है जो ईश्वर के पास जाके कभी ये पूछे उनसे, ये पूछे उनसे। तो ये चीज ही है, तो ये चीज आपको भक्तों के वाणी में मिलेगी, भक्तों के भजन में मिलेगी। तो अगर अलग अलग भजन भी पढ़े, सूरदास जी के पढ़े या मीराबाई के भी पढ़े या और अलग अलग भक्तों के पढ़े, तो आप कभी वो नहीं पढ़ोगे उसमें कि भगवान मुझे ये देही देही देही, आप उसमें यही पढ़ोगे कि उनके नाम रूप गुण लीला के बस बखान हो रहा है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, उसमें ये नहीं लिखा एंड में मुझे ये सुख और शांति दे दो, और मुझे आप ये दे दो वो दे दो, वो नहीं सूरदास जी ने लिखा उसके एंड में, वो उसी में खुश है। या इवन तुलसीदास जी भी कह रहे, तो वो एंड में वो कहेंगे कि मुझे अपने हृदय में, आप मेरे हृदय में रहो, ये मेरी कामना है ना। वो क्या है, राम आयु जी मैंने राम रतन धन पायो, एक तो वो है, दूसरा वो जो दूसरा वाला भूल गया, वो तुलसीदास जी का वाला हो गया, भूल गया, उसका लास्ट में उसमें वही था कि वो बोलते कि हृदय में मेरे लता मंगेशकर ने गाया, भूल ही गया गाना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव वै दारुणम, नम कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम, मम हृदय कंज निवास कुरु, क्या है, मम हृदय कंज निवास कामादि खलदल गर्जनम। कामादि खलदल कंचनम। तो क्या वो मांग रहे हैं एंड में, ये थोड़ी मांग रहे हैं कि सुख शांति मुझे दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे दे दो, मम हृदय कंज निवास पुर, पहले तो सिर्फ भगवान की गुणों का वर्णन पूरे उसमें, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, आप मेरे भय और उसको वो कह रहे हो, लेकिन किस लिए, क्योंकि आप मेरे हृदय में बस जाओ और मैं आपका ही गुणगान करता हूँ पूरे समय, कि आपका गुणगान करने से मैं भी आपके पास आऊंगा, दुनिया आपके पास आएगी, यही आप चाहते हैं। तो ये इस तरीके से भक्त जो है वो भगवान में रम जाता है, इसलिए नहीं कि मुझे भगवान से बहुत कुछ चाहिए, भगवान की सेवा में रम जाता है। तो इस चीज को समझना, ये इसको आप सोच सकते हैं ये बड़ा चेंज लेकर आना है। हमें कोशिश करनी है इस बात की कि हम ईश्वर के बारे में इसीलिए नहीं सोचे कि आप मुझे क्या, इसलिए भी सोचें मुझे आप शक्ति दे ये वो, लेकिन गोल याद रखें कि मैं आपकी सेवा में लग सकूं, मैं आपका ध्यान कर सकूं, आप कौन है मैं और समझ सकूं अच्छे से, और लोगों को भी समझा सकूं इस बात को, आपका नाम ले सकूं,
वो तो ये चीज को हमें ध्यान में रखना। अभी इसमें भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा अच्छा कौन है? तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, क्यों? वह सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। अब वो मुझे, वो कौन है सर्वश्रेष्ठ? तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता, जो नित्य युक्त से एक भक्तिर विशिष्यते। नित्य युक्त में पूरी जगह लगा हुआ है, बिल्कुल। किसमें? भक्ति में। एक ही काम, भक्ति। वो जो नित्य रूप से मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मतलब भगवान से प्रेम, भगवान से जुड़ने में पूरे समय जो लगा हुआ है, उन्हीं को अर्पित कर रहा है। वो समझता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मैं उनसे बिछड़ गया हूं। ये मेरा मेन प्रॉब्लम। मेरा मेन प्रॉब्लम बाकी जो चीजें हो रही है वो ये नहीं है। मेरा मेन प्रॉब्लम है कि मैं उनसे कनेक्टेड नहीं। तो ये जब वो ये सोचकर सोचता है कि अब आप ही ने इतना कुछ मुझे दिया है, अब मैं आपके लिए क्या करूं, जब वो ये सोचता है ना, अब आपके अपना एक एग्जांपल दिया था ना कि भगवान ने इतना कुछ दिया है। तो एक एग्जांपल ऐसा देते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि अगर आपके घर में किसी ने आके आपको 100 रुपया एक बार दिया, या 100 नहीं तो चलो थोड़ा ज्यादा ले लो, इंडिया के हिसाब से 5,000 रुपए किसी ने आपको आकर दे दिया, ऐसे ही अभी घंटी बजी, टॉं टॉं, तो यह कौन है? जाके देखा और 5,000 रुपए कोई आके दे रहा है, वो 5,000 रुपए आपके हाथ में दे दिया। तो कौन है 5,000 कौन दे रहा है भैया? आप कौन है? ये वो कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, आप बस रख लीजिए, कोई बात नहीं। मतलब क्या हो गया? आप क्यों दे रहे हैं हमें? तो आप चिंता न करें, कुछ नहीं, मैं बस मेरा मन किया इसलिए आपको दे रहा हूँ। तो आप तो विश्वास कर पाओगे क्या? एक बार विश्वास ही नहीं करोगे, बोले ये क्या हो गया, ये वो चाय पानी उसको पिला दोगे, ये वो फिर भी उसको आप वापस देने की कोशिश करोगे, वो लेगा ही नहीं। लेकिन तो आखिर में बोलोगे कि ठीक है भैया अब क्या करें। ओके, तो चला गया। पहले तो आपको शक होगा कि ये क्यों दे रहे हैं, ये वो 1000 चीजें ऐसी होगी। अगले दिन वो फिर से आके आपको 5,000 रुपए देगा, और फिर से बोलोगे ऐसा क्यों कर दिया यार, ये फिर भी वो जबरदस्ती आपको दे रहे हैं, ये वो, ठीक है। तीसरे दिन फिर से आके आपको 5,000 रुपए देंगे। ओके, तो अब चौथे दिन वो फिर से आके 5,000 दे रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा चौथे दिन? नहीं, कोई पॉइंट? आप रिएक्ट कर जाओगे। क्या रिएक्ट करोगे? रिएक्ट तो कर जाओगे, क्या रिएक्ट करोगे? एकदम बुखला से जाओगे कि रोज रोज है क्या है। नहीं, वो आपके डाल के चला जाएगा, तो अंदर से डाल सकता है, जो भी कर सकता है। तो हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा, किसी तरीके से आपको दे जाएंगे वो, कैसे भी करके। वो समझदार आदमी है, वो कैसे भी करके आपके उसमें डाल जाएगा। और ये मत सोचिए कि पुलिस हमें पकड़ लेगी और ये वो जो भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सब कुछ नहीं है, वो सब नॉर्मल केस है। तो एक तरीके से वो ऐसा कोई जो वो ले लीजिए जो भी, तो आप तो चौथे दिन, सी फर्स्ट डे आप बहुत उससे सरप्राइज हो रहे हो, है ना। तो चौथे दिन आपका जो सरप्राइज तो कम हो जाएगा, एक तरीके से तो कम हो जाएगा ना सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज नहीं होगा, ठीक है। अब वो मान ही नहीं रहा, वो कुछ करने के लिए वो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो आपको आता जाएगा धीरे धीरे, जब आपके वो आता जाएगा आपका सरप्राइज कम होता जाएगा। और नॉर्मल केस में आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज होगी। आपके साथ इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो आपकी लाइफस्टाइल बदलती जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा पैसा आ रहा है, आप यूज भी कर रहे हो, ये वो। तो नॉर्मल केस में बाद में जैसे जैसे वो एक दिन जब आपने पूरी लाइफस्टाइल ऐसी बदल दी, जब वो बाद में आके आपको नहीं देंगे पैसे, तो हो सकता है आपको उनके ऊपर गुस्सा भी आ जाए कि हमने तो सब कुछ चेंज कर लिया, इतना सब कर लिया, उसकी वजह से अब आप
अब आप दिए जा रहे हो और हमें अब आपने दिया ही नहीं, कई लोग उन पे केस भी ठोक दे कि आप दे नहीं रहे हो। तो स्टार्टिंग में जो इतना सरप्राइजिंग लगता है कि मिलते जा रहा है और हमें कृतज्ञता भी होती है, लेकिन जब वही चीज मिलती जाती है उसकी आदत, और जो कृतज्ञता है वो चली जाती है, बल्कि वो ना मिले तो गुस्सा आ जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं इस जीवन में, तो आखिर में जब वो चीज नहीं मिलेगी, कुछ भी चीज जो एक भी चीज अगर थोड़ी सी खो गई तो अपने को लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, मेरा ही शरीर बीमार पड़ गया, मुझे ही ये पैसा नहीं मिला, या जो कुछ भी है हमारे यहाँ ही मौसम ऐसा हो गया, ये वो हजार से। तो जब इतनी चीजें मिल रही है, हर दिन सूर्य उग रहा है, उसका ही हम कृतज्ञता एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं? सूर्य भी उगना बंद कर दे। किसी ने पैसा दिया है उसके लिए, किसी ने पैसा दिया हवा के लिए, किसी ने नहीं दिया। एक एक सेकंड की हवा के लिए पैसा चार्ज कर ले, अभी सबकी पोटली खाली हो जाएगी। तो ईश्वर ने क्या किया, अगर ये देखने का कोई कॉमन सेंस एक सेकंड भी लगाएगा ना, अगर 1 मिनट भी, तो वो उसके जीवन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि 1 सेकंड भी हम उनके बिना नहीं जी सकते। 1 सेकंड क्या, एटलीस्ट चलो बोल रहे हो 1 मिनट भी नहीं, उनके बिना नहीं जी सकते, जो उन्होंने दिया है उनके बिना। तो भक्त इस बात को समझकर तब वो जानता है कि द नॉर्मल कॉमन सेंस थिंग इज, कॉमन सेंस, कि मेरा जीवन सिर्फ उनकी सेवा में लगना चाहिए। तो ये हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं कि भगवान का नाम, भगवान की सेवा, ये वो। जो हमें एक हर मिनट संभाले हुए है, उसके लिए कुछ करने की उसके लिए कुछ करना, उसमें क्या सरप्राइज है, उसमें कौन सी बड़ी बात है जो हम सोचे कि ये बड़ा, अब तो हम भगवान का नाम लेंगे, वाह हम भी बड़े महान हैं। तो उसमें कौन सी महानता होगी? द नॉर्मल थिंग इज कि हम पूरे समय सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचे, isn't it? तो ये इसीलिए गीता पूरा हमारे सोच को बदल सकती है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। जब तक हम ये सोचेंगे कि ये सारी चीजें तो ऐसे ही आ गई हैं, सब कुछ मुझे ऐसे ऐसे ही आ गया है, किसी ने कुछ दिया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, अगर किसी ने किया है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं उनके लिए। तो ये चीज को समझने के लिए हम कितनी चीजें बाकी लोगों के लिए करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए भी पूरा जीवन भर करते हैं, अच्छा है, लेकिन कभी ये भी सोचते हैं, आचार्य लोग कहते हैं लेक्चर में, कि ईश्वर के लिए क्या किया डायरेक्टली। ये भी तो सोचने वाली बात है। अभी 7.18 सोचने की बात, इसका उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थिता सहि युक्तात्मा मामोवानुत्तमाम गतिम। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? नो प्रॉब्लम। भगवान नहीं कह रहे कि आप भगवान से कुछ मांगने के लिए आ रहे हो तो आप बहुत बुरे हो, आप अच्छे में हो, उदार आदमी हो, आप विशाल हृदय वाले आदमी हो, कि आप भगवान। तो हमें इस बात से विचलित होने की जरूरत नहीं, अरे मैं भी भगवान के पास इसीलिए आ रहा हूँ कि मुझे कुछ शक्ति मिले, कुछ शांति मिले, या मुझे ये निवारण हो, दुख का निवारण हो, या ये वो हो। नो प्रॉब्लम, भगवान उदार मान रहे हैं आपको, ये सारे। लेकिन भगवान कहते हैं सर्वोच्च वो है जो निश्चित रूप से हमेशा मेरे दिव्य सेवा में तत्पर होकर सर्वोच्च उद्देश्य मुझे मानता है और मेरी नित्य सेवा में लगता रहता है। ऐसा युक्तात्मा वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो सबसे नॉर्मल चीज कर रहा है ना। नॉर्मल
वो समझ रहा है कि मुझे ईश्वर ने इतना कुछ जब दिया है तो मुझे ईश्वर के लिए अब क्या करना है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। ये भगवान अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभः। ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है कि भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो एक्चुअली ज्ञान हासिल करता है, समझता है कि क्या सच है क्या नहीं। वह क्या समझता है कि वह मुझको समस्त कारणों का कारण मानकर वो समझता है, अरे मैंने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, आखिर में मुझे यही समझ में आया कि वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे ऐसे महात्मा जो वासुदेव को सर्वस्व माने, वो महात्मा है। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो इस चीज को समझना, इसीलिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, अगर गीता हमें अभी पढ़ने का मौका मिल गया और यहाँ पर गीता में भगवान ने ये कह दिया कि जन्मों 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 घूमते रहोगे, तो आखिर में यही समझ में आएगा कि अरे अभी इसमें खो गए, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, ये वो, अभी आदमी बन गए, फिर औरत बन गए, फिर बच्चा बन गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर ये हो गया, बात घूमते ही रहे ये सब चीजों में। और फाइनली आखिर में ये समझेंगे कि एक्चुअली ईश्वर ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति। तो इस चीज को अगर अभी समझने की कोशिश करें और वासुदेव की एंट्री हमारे जीवन में होने दें, वासुदेव की एंट्री हमारे जीवन में, वासुदेव का नाम गुण रूप लीला, वासुदेव की कथा, वासुदेव के वचन अगर अभी हमारे जीवन में आने देंगे तो ये कितनी दुर्लभ बात है, ये कितनी ऊंची बात है। लेकिन तो ये मौका मिला है तो इसको अब गंवाने न दें। इसलिए भगवान कितना स्ट्रांगली बोल रहे हैं, देखे ना इस चीज को। अब भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं के पास चले जाते हैं वो कौन है। भगवान ने बोल दिया कि तुम मेरे पास, क्योंकि हमने 7 तरीके के लोग बताए थे, तो पहले ये जैसे देखा था हमने यहाँ पर, ये देखा था 7 तरीके के लोग, दुष्कृति 4, मूढ़ा नराधमा और माया परिज्ञाना और आसुरम। सुकृति 4 तकलीफ की वजह से आते हैं, धन पाने के लिए आते हैं, या जिज्ञासु आते हैं, या ज्ञानी आता है भगवान के बारे में जानने के लिए। लेकिन उन सबसे ऊंचा वो भक्त है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, ये भगवान ने बताया। वो सर्वश्रेष्ठ वासुदेव सर्वमिति, जन्मों जन्मों बाद जो ये समझेगा वो सबसे ऊंचा। अब भगवान बात करेंगे इन चारों की, जो देवताओं में के पास जाते हैं, जो भगवान को सिर्फ एक अव्यक्त प्रकाश ऐसा मानते हैं, और जो भगवान को सिर्फ परमात्मा वगैरह से मानते हैं। कामैस्तैस्पर्ह्यतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयः। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। कामैस्तैर्हितज्ञाना, तो जिनकी बुद्धि से भौतिक इच्छाओं में मारी गई, ज्यादातर वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। देवी देवताओं के पास भी लोग इसलिए नहीं जाते कि आप मुझे ऐसी भक्ति दे दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ज्यादातर वो इसीलिए जाते हैं कि कोई ना कोई मेरा काम कर दो मेरे लिए, तो इस चीज के लिए जाते हैं ना लोग जनरली देखा। तो ये भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं के पास लोग इसलिए जाते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि जब आप देवी देवताओं के पास जाते हैं तो क्या होता है। देखिए अभी 21वें श्लोक, यो यो याम याम तन्मम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ, ये तो हमें पता है। परमात्मा के रूप में भगवान स्थित है, मतलब ईश्वर हमारे उसमें स्थित है परमात्मा के रूप।
जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, अरे अच्छा मैं इस देवता की पूजा करूं, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। क्योंकि जो आपकी इच्छा होगी ना, भगवान आपको उस हिसाब से फैसिलिटेट करते हैं। भगवान आपकी इच्छा को मार नहीं देते, नहीं तो आपकी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं हुआ कि अरे मैं तो चाहता हूं कि मैं इस देवता की पूजा करूं और भगवान मुझे पीट पीट कर अपने पास बुलाएं, तो मेरी स्वतंत्रता क्या हुई? तो भगवान बोलते हैं अच्छा तुम्हारी ये इच्छा है, ओके, मैं देख रहा हूं तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारी ये इच्छा है, तो मैं तुम्हारी उस विशेष देवता की भक्ति कर सके ऐसा तुम्हें स्थिर कर दूंगा उस मामले में, है ना। 22वां श्लोक। सतया श्रद्धया युक्त स्याराराधनमीहते लभते च ततः कामान्वेव विहितान्वितान्। ऐसी श्रद्धा से समर्पित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो क्या होता है कि कोई देवता के पास जाते हैं और वो देवता कहते हैं अच्छा भैया तुमने ये मांगा, तुम्हें ये मिल भी जाता है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि देवता क्या है, पोस्ट ही है ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली वो देवता जो है वो सारी एजेंट है, उसको सप्लाई कौन कर रहा है? ओनर ऑफ द कंपनी जो है, या प्राइम मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं वो कौन है? वो भगवान खुद है। तो तुम्हें लग रहा है कि वो दे रहे हैं, एक्चुअली मैं दे रहा हूं। ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो ऐसा नहीं कि लोगों को देवी देवताओं के पास जाकर कुछ नहीं मिलता, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि ये सारी पोस्ट पे मैंने ही उन्हें डाला है और वो मेरे ही द्वारा आपको, मैं ही आपकी बहुत इच्छा है इसलिए मैंने उनकी भक्ति को ये कर दिया, आपके प्रति उनकी भक्ति को, उनके प्रति आपकी भक्ति को स्ट्रॉन्ग कर दिया आपके हृदय में बैठकर, और मैं ही दे रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना कोई और दे रहा है कि वो दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं अंदर से। अब भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत् अल्पमेधशाम देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अंतवत्तु फलम तेषाम। आप देवताओं के पास इसलिए जा रहे हो, आप प्रेम के लिए नहीं जा रहे हो। आप किस लिए जा रहे हो? आप इसलिए जा रहे हो कि जैसे कि अलग अलग उनका भी एग्जाम्पल है। हिरण्यकशिपु, ये वो किस लिए? हिरण्यकशिपु जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास। क्यों जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास? वो विष्णु के पास क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ब्रह्मा जी, उनको पता है कि वो मतलब देवता बेसिकली एक पोजीशन है, पोस्ट टाइप की बोलते हैं, जैसे कि दुकान वाले के पास। तो जब कोई दुकान वाले के पास जाता है तो अगर आप पैसा दोगे तो वो आपको दे देगा। अभी बच्चा गया, ब्रह्मा जी बच्चा गया दुकान वाले के पास, ये लो 20 रुपए मेरे को सिगरेट दे दो, बच्चा दुकान वाला दे देगा। लेकिन वही 20 रुपए लेकर वो अपने पापा के पास जाए, पापा ये लो 20 रुपए मेरे को सिगरेट दे दो, तो पापा क्या देंगे? 20 तमाचे ही देंगे, सिगरेट तो देंगे नहीं। तो वो जो इसीलिए ये जो सारे दानव की जब स्टोरी देखते हैं वो ज्यादातर सब देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वो विष्णु जो है, अगर आप जाएंगे भी ना तो वो आपको ऐसे ऐसे करके वो आपको दे नहीं दे, वो ऐसा डिसाइड करेंगे जिस हिसाब से आपका एक्चुअल भला हो, पिता के समान। लेकिन देवता जो है वो एक, जैसे कि आपने दिया पैसा तो उनकी वो पोजीशन है, वो उनको देना पड़ेगा। देवता बहुत ऊंचे हैं, बहुत हाई पोजीशन पे, अपने से बहुत ये है, तो लेकिन उनका वो पोजीशन है, वो पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आप जाओगे ये करके लिए, आपने ये सेक्रीफाइस किया, आपको वो दे देंगे, ऐसा। तो अंतवत्तु फलम तेषाम, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को मांगा आप मुझे मुक्ति दे दो, मतलब मुक्ति मतलब मैं अमर बन जाऊं,
ये लोगों को पता होगी स्टोरी। तो आप मुझे अमर बना दो, मैं मरना ही नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी का जवाब क्या था उसमें? क्या था उनका जवाब, मुझे पता है? कि मरना तो तुम्हें पड़ेगा, पर ना 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 मैं तुम्हें कुछ ना ऐसा ना दे सकता हूँ। ना, एग्जैक्टली ये नहीं था। ऐसा बोलते हैं क्या कि अमर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ यस, आज महेंद्र ने भरूच के ऊपर एक नेक्स्ट ये किया। तो महेंद्र से हमारी मनीषा जी कह रहे हैं कि मैं खुद अमर नहीं हूं, क्योंकि वो पोस्ट है ना, उनके पास खुद के पास एक भौतिक शरीर है। ब्रह्मा जी के शरीर की खुद मृत्यु होने वाली है। ब्रह्मा जी एक जीव ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं हूं अमर, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तभी हिरण्यकशिपु ने बोला अच्छा ऐसा दे दो कि दिन में नहीं, रात में नहीं, जानवर नहीं, इंसान नहीं, सारा इंश्योरेंस उन्होंने पैकेट मांग लिया उनसे। ये वो सारी चीजें मांग ली, जिससे कि कोई हो ही नहीं ऐसा। तो फिर भगवान को नरसिंह देव बन के आना पड़ा, और सारी वो सब को फैसिलिटेट करके करना पड़ा। फिर भगवान ने अंत में ब्रह्मा जी को कहा भी, अरे भैया ऐसा मत दिया करो लोगों को, ये सब आप जो हाँ कर देते हो, फिर मेरे को आना पड़ रहा है अभी इसके लिए। तो भगवान ब्रह्मा जी का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मानते हैं, वो इतने हाई पोजीशन पे हैं कि वो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो वो पोस्ट का वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हमें ये फर्क देखना है। तो लोग देवताओं के पास इसलिए जाते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधशाम। तो एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक में कि अल्पमेधशाम, अल्पमेधशाम मतलब कम बुद्धि वाले। कम बुद्धि वाले लोग देवताओं के पास ऐसी चीजों के लिए जाते हैं जिनका अंत होने वाला है। पैसा दे दो मुझे, इवन शांति भी, पैसा दे दो बस, मन की शांति ही दे दो, या शारीरिक सुख दे दो, या ये दे दो, या वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। दे आर बेटर देन ऐसे लोग जो नास्तिक हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं उससे। तो ये अलग अलग लेवल पे हमें समझना चाहिए। जो नास्तिक हैं उनसे देवताओं के पास जाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, और जिनके पास ये ज्ञान नहीं है वो कम से कम देवताओं के पास जाए, दैट इज ऑल्सो गुड, अच्छा है। लेकिन जब भगवान के बारे में पता कर लिया, तो फिर भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि तुम देवताओं की पूजा करने वाले, क्योंकि क्या कह रहे हैं, देवान देव ये जो जानती मद भक्त्या यान्ति माम अपि। देवताओं के पास जो लोग जाते हैं वो देवताओं के लोक में जाएंगे। अब देवताओं का लोक कहाँ है? देवताओं का लोक कहाँ है? स्वर्ग। स्वर्ग। स्वर्ग में। तो अगर आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आप स्वर्ग ही जाओगे। अगर इतनी अच्छी भी पूजा कर ली, हम उसकी बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छी, किंतु मेरे भक्त कहाँ जाएंगे? मद भक्त्या यान्ति माम अपि। मेरे भक्त मेरे पास। सिंपल, अगर आपको एटर्नल शाश्वत बेनिफिट चाहिए, ईश्वर के पास जाइए। अगर आपको टेम्पररी बेनिफिट चाहिए, देवता के पास जाइए। इसीलिए जो सब लोग, खासकर भारत में बहुत ही कॉमन है, किसी की भी कैसे भी पूजा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कुछ लोग सचिन तेंदुलकर की पूजा करते हैं, वो उनके देवता हैं। ये 11 खिलाड़ी जो हैं, इनको 11 3,000 तीन वो क्या बोलते हैं, कितने करोड़ है? 33 करोड़ देवताओं के बाद में 33 करोड़ और 11 ऐड कर दो उसमें, आजकल आईपीएल वगैरह मिला के और भी 1000 ऐड कर दो उसमें। तो ये ये देवता हैं, क्योंकि लोग पूजा करते हैं उनकी, पोस्टर लगाते हैं, ये वो वही सब कुछ हो रहा। फिल्म स्टार अलग देवता है। ये सब अलग अलग पोजीशन जो लोग हासिल कर लेते हैं, वो सारे देवी देवता और बहुत हाई लेवल पर है, बिकॉज दे आर मच मोर पायस। सो कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ और उनमें। तो वी हैव टू डीपली रिस्पेक्ट, बहुत आदर करना चाहिए उनका। इसलिए ये नहीं कह रहे, लेकिन हम वो प्रिंसिपल के हिसाब से जो भगवान गीता में कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम उनके पास जो है वहीं जा पाओगे। जब उनको तकलीफ आती है तो वो कहाँ जाते हैं, ये तो हमें पता है। रामायण की शुरुआत कैसे हुई? रावण ने इतना कुछ होला मचा दिया था कि देवी देवता कुछ नहीं कर पाए, तो वो कहाँ गए? भगवान के पास गए। उनको तकलीफ आ रही है, वो ईश्वर के पास जा रहे हैं। ये कितनी बार होता है सारे अवतारों में। तो जब हमें तकलीफ आ रही है, डायरेक्टली भगवान के पास जा सकते हैं।
और देवी देवताओं का सम्मान करते हुए। बस ये अंतर ये समझना है। कई लोग देवी देवता की पूजा कर, अगर आप देवी देवता की पूजा करें इसलिए कि आप भी भगवान के भक्त हो, आप मुझे भी भगवान का भक्त बनाइए, तो वो कितने खुश हो जाएंगे, वो कितने खुश हो जाएंगे। ये चीज को समझना चाहिए हमको। तो हम इस तरीके से समझकर जब करेंगे तो वो परफेक्ट नॉलेज हो जाएगी। अब भगवान आगे उसमें कह रहे हैं कि कई ऐसे होते हैं जो एक खाली ईश्वर को ये मानते हैं अपना, कि वो सिर्फ एक प्रकाश है। तो वो भगवान की जब अर्च विग्रह की मंदिरों में पूजा होती है उसमें विश्वास नहीं है। भगवान तो सिर्फ एक प्रकाश है, सिर्फ एक शक्ति है। लेकिन वही हमने देखा, वो शक्ति नहीं, वो शक्तिमान है, उनसे वो सारी शक्ति आई है, उनसे वो प्रकाश, वो ब्रह्म ज्योति आ रही है। तो इस श्लोक में भगवान ने उसका बात किया। एक तरीके के और लोग अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। तो यहाँ पर और खासकर देवताओं के बारे में उसमें वो अपन ने वो भी देखा है उसमें कि जैसे क्या बोलते हैं उसमें भगवान वो गोवर्धन लीला में भी करते हैं, लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो अच्छा है इंद्र की वैसे पूजा करना, लेकिन भगवान का समझ में आया कि इंद्र भी अब घमंडी हो गए थे। तो भगवान ने बोला कि नहीं, कि तुम फाइनली भगवान ने खुद गोवर्धन का रूप लिया, गोवर्धन की पूजा करवाई, लेकिन बाद में दिखाया कि मैं ही गोवर्धन का रूप लिया हूं मैंने। तो भगवान ने उस समय ये दिखाया, उस चीज को बताया कि मेरे शरण में जब आ जाओगे तो सब कुछ ये हो जाएगा। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हनुमान जी और गणेश जी, ये लोग तो एक्चुअली एग्जैक्टली वैसे देवता भी नहीं, लेकिन इनको हम हनुमान जी की पूजा करें, बोलते आप ही बस, हनुमान जी तो भक्त है वैसे, वो देवी देवता वाले उसमें नहीं आते, लेकिन हम बोले कि हनुमान जी आप ही राम हो, कोई फर्क नहीं है आप रहे तो हनुमान जी आपको आगे पीटेंगे ही ना, वो बोलेंगे मैं राम का सेवक हूँ भाई, और तुम मेरे पास आओगे और राम का नाम लोगे तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं ये समझकर हमें राम भक्त बना दीजिए, आप भी परम राम भक्त हैं। तो भगवान, तो हनुमान जी की पूजा इस हिसाब से चलती है। जैसे गोवर्धन को बोले हनुमान जी का भी मंदिर है, लेकिन हनुमान जी की आप पूजा करें। अब एक गीता लिखी किसने है? गीता किसमें है? रामायण में, सॉरी महाभारत में, है ना। महाभारत को लिखा किसने था? वेद व्यास जी तो बोल रहे थे, लिखा किसने? ये पता है ना इसको? गणेश जी ने। गणेश जी ने लिखा। और गणेश जी की ये शर्त थी कि एक बार मैं लिखना शुरू कर दिया तो मैं रुकूंगा नहीं। और वेद व्यास जी ने बोला ठीक है मैं मान लिया, मैं बोलता ही रहूंगा पूरे समय, लेकिन तुम जो भी लिखोगे तुम्हें समझ के लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंने समझा नहीं मैं खाली लिख रहा हूं। तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो गणेश जी लिख रहे हैं, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो गणेश जी तो वैसे शिव भगवान के पुत्र हैं वो, लेकिन आप देखिए गणेश जी भी लिख रहे हैं। अगर आप गणेश जी की पूजा ये समझ कर करो कि आप ही सबसे सर्वोत्तम ये है, आपसे ऊंचा कुछ नहीं, तो गणेश जी लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तुम्हें ये समझना चाहिए इस बात को, तुम्हें ये समझना चाहिए इस बात को। तो ये भगवान गणेश जी भी कह रहे हैं कि मैं भक्त हूं। एक्चुअली गणेश जी कह रहे हैं मैं भक्त हूं, तो मैं तुम्हारे विघ्न का विनाश करूंगा जिससे कि तुम भगवान की भक्ति कर सको। ठीक है, लेकिन तुम उसके लिए चीज के लिए आते ही नहीं हो, तो मैं फिर बाकी तुमको देता रहता हूँ। लेकिन मेरा मन तो ये है कि तुम भगवान की भक्ति में जाओ, ईश्वर की भक्ति में तुम जाओगे, ये मेरा मन है। लिख तो रहे हैं इसमें, खुद सोच समझ के तो लिख रहे हैं। तो इस चीज को समझना कि हम जा गोपियां भी गई थी, वो क्या कौन सी एक देवी थी, उनकी पूजा की गोपियों ने, भागवत में लिखा है काम्यायनी देवी है सब। लेकिन क्योंकि हमें ईश्वर भगवान की वी वांट कृष्णा एज अवर हस्बैंड, भगवान को हमारा पति के रूप में
तो अगर आप ईश्वर के पास जाने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं, दैट्स ए गुड प्रेयर, दैट्स ए गुड प्रेयर, वो समझकर, क्योंकि हमें वो सब, लेकिन उन्हीं को अल्टीमेट मानकर वो करेंगे तो वो फिर वो हो जाएगा। देवी देवताओं के पास मैक्सिमम वो आपका होगा, स्वर्ग में जाके आप वहीं अटक जाओगे, फिर वापस आ जाओगे, यहीं पे घूमते रह जाओगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो ममावयम अनुत्तमम। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो छानता है कि मैं, जो सोचता है कि मैं सिर्फ अव्यक्त हूँ, मैंने कभी, वो अबुद्धया है, अबुद्धया, उसमें भी बुद्धि नहीं, वो सोच रहा है कि मैं कभी व्यक्ति था ही नहीं, मैं सिर्फ एक प्रकाश हूं बस। तो क्योंकि वो नहीं जानता परम भावम अजानन्तो, कि वो नहीं जानता कि मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति है, तो सबसे ऊंचे वो व्यक्ति हैं ऊपर, ये चीज को समझना चाहिए। 25th, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरांगा शक्ति तथा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान के पास राइट है, अगर आप एक्चुअली भक्ति के रूप में जाओगे तो वो आपको प्रकट करेंगे, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे सोचता है कि अरे मैं व्यक्ति ही नहीं हूँ कोई, और बाकी भी जो खाली देवताओं को भगवान मान के कर रहे हैं, तो वो चीजों को भगवान सब कह रहे हैं कि मैं उन अल्पज्ञों के आगे नहीं, नाहम प्रकाश सर्वस्य, ढका हूं मैं उनसे, मैं ढका हूं। लेकिन भक्ति से तुम मेरे पास आओगे तब तुम एक्चुअल मेरे पास आ पाओगे। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे घटित होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, मैं सब जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मुझे कोई नहीं जानता में देवी देवता भी इंक्लूडेड है। देवी देवता भी उन्हें नहीं जानते। 10वें अध्याय में भगवान फिर से ये बात कहेंगे, कोई नहीं उन्हें पूरा जानता, लेकिन वो सबको जानते हैं। वो सबको जानते हैं, वो क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो जानते हैं, और वो सबको जानते हैं। लास्ट 4 श्लोकस। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। अनु आप 27 भूल गए। और 20 एक छूट गया। 27 आई थिंक इसमें तो ये गलत है, इसमें 27 में बुक से पढ़ता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ये हमने उस समय पढ़ा था कि लोगों को इच्छा और द्वेष जब हो जाती है, हम क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि हमें भगवान से ही द्वेष हो गया और भगवान की जगह प्राप्त करने की इच्छा हो गई। तो इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, ऐसे सम्मोह में आकर सर्गे यान्ति, सर्गे मतलब जन्म लिया। तो सभी लोग क्यों जन्म लेते हैं, क्योंकि ये हमने पहले कवर भी किया था कि भगवान की जगह प्राप्त करने की इच्छा हो गई और भगवान से ही ईर्ष्या हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर जन्म लिया। तो ये भगवान ने खासकर इसमें कहा कि जब मैं सबसे ऊंचा हूं, ये नहीं समझ पाते हैं लोग, और या तो दूसरों को मेरे जैसा मान लेते हैं या खुद को ही अपने जैसा मानना चाहते हैं, मेरे जैसा बनाना चाहते हैं, और फिर उस केस में ही यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो फाइनली अगर इस बात को मान लिया कि जो सबसे टॉप में है वो है, लेकिन वो सबसे दयालु, सबसे कृपालु, बेस्ट फ्रेंड भी वही है, ये सब करके मान लिया, तो फिर
तब उनके पास जाता है। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पुनर्जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भक्ति में भी जो आते हैं, जिन्होंने इतने सत्कर्म पुण्य कर्म किए हैं और पाप कर्मों को दूर किया है, तब जाकर, इसलिए सत्व गुण में रह के पुण्य कर्म करना, ये सब करना अच्छा है। तब वो जब कर सकते हैं तभी वो द्वंद्व से मुक्त होकर फिर मेरी, इसलिए जो हमने सारी देखी थी कि अच्छी आदतें, अच्छा ये सब चीजें जब करेंगे तो उससे एक अच्छा वो प्लेटफॉर्म आएगा, उसके बाद में भक्ति में आप अच्छे से लग सकते हो। अगर आप पाप करते रहोगे और तम गुण और रजगुण में ही रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल आपको होगा। आखिरी 2 श्लोक, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम चर्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म में हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो क्या कहा भगवान ने, हमने बोला ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जरा मरण, इन सब डिजीजेस से, इन सब ओल्ड एज से, वृद्धावस्था से, मृत्यु से, डिजीज से, इन सब से जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति में शरण में आते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो अगेन यहाँ पर देख सकते हैं, वो आदमी भी, यहाँ पर आदमी वो प्रेम के लिए नहीं आ रहा है, तो ठीक है वो टॉप लेवल पे नहीं है, फिर भी ऐसे करके आना अच्छा है, ये अच्छा है। ये भी आर्तो ही है एक तरीके, वो बोल रहा है कि मेरे को ये तकलीफों से दूर होना है, दैट्स गुड। इसीलिए किसी तरीके से तो आप ईश्वर के पास आइए। इतने हम लोग इस्कॉन में भी या अलग अलग जगह पे बहुत सारे 99% लोग इसलिए आते हैं कि वो कोई तकलीफ दूर करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए उसके लिए। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक्चुअली तो भगवान ने इतना कुछ किया, मुझे भगवान से प्रेम जोड़ना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये चीज धीरे धीरे आती है आगे उसमें। अभी आखिरी श्लोक 7 चैप्टर का, साधिभूतादिदैवं महं साधि यज्ञ च वे विदुः प्रयाण काले पिच माम ए विदुर युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये एक्चुअल भक्त है, जो एक्चुअल जानता है कि भगवान ही, जो जानते हैं कि सारे जगत को, देवताओं तथा सारे यज्ञों के मेन वो है, सारे ये वो बोलते ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के भोक्ता वो है, सब सुप्रीम एंजॉयर वो है, सुप्रीम कंट्रोलर वो है, सब कुछ उनके अधीन है। जो सब कुछ ये समझकर भगवान की सेवा में लगते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे जान और समझ सकते हैं। और 8वें अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे मृत्यु के समय जब भगवान को पूरा जान सकेंगे तो वो ही भगवान के पास जा सकता है। लाइफ प्रिपरेशन और डेथ एग्जामिनेशन, तो इसका कल हम स्पेसिफिकली बहुत अच्छा देखेंगे कि 8वां अध्याय जो है एकदम वेरी स्पेशल, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे ये डिसाइड होता है एग्जैक्टली कि आप कहाँ जाओगे अगले जन्म में। ये भी एक साइंस है ना, आत्मा यहाँ से गई तो कहाँ गई, कहाँ जाएगी, ये डिसाइड होता है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय में आपकी क्या भावना है, भावना क्या है, उस समय इंटेलिजेंस से नहीं सोच पाएंगे, भावना आपकी क्या, अंदर से, अंतःकरण से आपकी क्या भावना है,
तो ये मेन पॉइंट कल कवर होगा। 8वें अध्याय का मेजर इंपॉर्टेंट अटेनिंग द सुप्रीम, भगवान की प्राप्ति, ये 8वां अध्याय है। तो ये कैसे एग्जैक्टली डिसाइड होता है, इस चीज को समझेंगे। तो आज हमने 7वां अध्याय के लास्ट में कवर किया है। तो 7वें अध्याय से हमने जस्ट ओवरऑल उसमें 7वें अध्याय से हमने भक्ति योग की शुरुआत की है। भक्ति मतलब भगवान से आसक्ति, भगवान से कनेक्ट करने की आसक्ति, भगवान से प्रेम की तरफ, भगवान के प्रति बढ़ना, ये है भक्ति। बहुत चीजों से, बहुत लोगों से अटैचमेंट है, कब भगवान से ये होगा हमें। तो ये चीज को भक्ति योग बताते हैं। भक्ति योग में 3 चीजें हैं, भगवान, भक्त और भक्ति। और उसमें फिर हमने अलग अलग चीजें देखी थी कि कैसे हमें भगवान के बारे में सुनना शुरू करना चाहिए, कैसे तभी धीरे धीरे आसक्ति बढ़ेगी। बहुत ही भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, ये पार्ट भी देखिए। भगवान, कुछ श्रद्धा रखें ईश्वर में, सुनना शुरू करें, भगवान के कुछ भक्तों का संग करें। और जब वैसी प्रैक्टिस करेंगे, जो भगवान के बारे में, जब भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो भगवान के बारे में सुनेंगे। भगवान के बारे में सुनेंगे तो क्या सुने, भगवान के बारे में सुने ना, ये भूमि रापो नलो वायु खम, कैसे ये सारी प्रकृति जो है वो ईश्वर की शक्ति है। हवा, पानी, ये सारे, कौन पानी के बिना रह सकता है, पानी की तकलीफ हो जाए तो ये सारी भगवान की शक्ति है। तो इन सब शक्तियों से, और हमारा मन, बुद्धि, अहंकार भी भगवान की शक्ति है। इन सब शक्तियों का भगवान ने निर्माण किया है। लेकिन हम इतना सब खो गए हैं इसमें कि हम समझ नहीं पा रहे कि भगवान इन सब के ऊपर है। और भगवान कहते हैं कि तुम इतना इसमें खो गए हो कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो दैवी है गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान दुर्गा देवी के त्रिशूल में तुम यहीं पर घूमते रह जाओगे, तुम्हें समझ ही नहीं पाओगे कि इसके ऊपर मैं बैठा हूं। और जब मेरी शरण में आओगे तभी तुम इस सागर को, भव सागर को पार कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। तो फिर आज हमने फिर अलग अलग, भगवान ने बोला कि मैं इतनी सारे कहा हूं, लेकिन फिर भी इतने तरीके के लोग हैं जो मेरे पास नहीं आ पाते। दुष्कृति, मूर्ख हैं, या जो मूर्ख है मतलब कि उनको लगता ही नहीं कि लाइफ में और कुछ है भी, बस कमा लिया, अपना थोड़ा काम कर लिया, ये वो सब, बस हो गया, लाइफ खत्म, कोई और उद्देश्य नहीं लाइफ का। नराधम मतलब जिसको ये पता चला कि ये ईश्वर है, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर वो कुछ करता नहीं उसके लिए, वो नराधम, मतलब वो मनुष्यों में अधम। तो ये हम न बने। हमने अभी सुना है, समझा है, तो हम ऐसा न बने। माया या अर्पित ज्ञाना, मतलब वो, उनको वैसे तो साइंस और ये सब बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन ईश्वर के बारे में नहीं पता, तो पूरे उनको नॉलेज ही नहीं है। और या फिर आसुर, जो भगवान के बारे में गलत कहते हैं, भगवान के बारे में, भगवान को मानते नहीं और उनके बारे में गलत चीजें फैलाते हैं। तो ये तो 4 दुष्कृति हो गए। लेकिन 4 सुकृति क्या है, इसका कौन जवाब देगा? क्योंकि आई थिंक ये वाला पार्ट लोग याद रखेंगे थोड़ा। क्या है 4 सुकृति? अर्थ, हाँ, जो अर्थ है, पीड़ित हैं, जिनको हाँ, ज्ञान जो चाहिए, पीड़ित है, जिज्ञासु हैं, ओके, ज्ञानी है, हाँ, और एक और है, वेरी नाइस, या और एक जिसको धन चाहिए, अर्थार्थी, धन है चाहिए, ना। अर्थात। तो ये चारों जो है, ये बुरे लोग हैं? नहीं, बुरे नहीं ये है। बुरे नहीं है, ओके, अच्छा। नहीं। तो ये अच्छे लोग हैं क्योंकि ईश्वर के पास है। ज्योति ने कहा कि अपने परम पिता परमात्मा के पास आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि ये एकदम विशिष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये भगवान के पास आ रहे हैं, लेकिन ये फाइनली कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं, है इच्छा ना, पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति, देही देही, isn't it? देही देही, भगवान के पास मांगने के लिए आ रहे हैं सिर्फ। तो
इसलिए भगवान ने कहा कि इनसे ऊंचा सबसे विशिष्ट वो है जो नित्य रूप से भगवान की सेवा में है, जो फाइनली भगवान को बोल रहा है कि आपने इतना कुछ दिया लेकिन मैं आपको देने के लिए, मैं अब आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपकी सेवा में मैं आपको सुख देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे के प्रति भगवान कृतार्थ, ऐसे के प्रति कोई भी कृतार्थ हो जाएगा ना। तो ये चीज को भगवान ने बताया, वो सबसे टॉप कहते हैं, ये प्योर डिवोटी ऊपर। तो वो धीरे धीरे जिसका एटलीस्ट लक्ष्य ऐसा हो जाए, हम उस लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे लेकिन हमारा लक्ष्य तो हो, अल्टीमेट लक्ष्य ये चीज। फिर उन्होंने बताया कि लेकिन ऐसे भी हैं जो देवी देवताओं के पास जाते हैं और सिर्फ अंतवत्तु फलम तेषा, मतलब सिर्फ ऐसे उनके लिए जो उनको ऐसे फल मांगने के लिए जिनका अंत हो जाएगा, टेम्पररी। तो देवी देवताओं के पास जो जाते हैं, तो देवी देवता जो आपको फल भी देते हैं, अंतवत फल, तो वो एक्चुअली कैसे दे पाते हैं वो? भगवान से ही मांगते हैं वो। हाँ, क्योंकि ईश्वर ही उनको दे रहे हैं वो। बाकी लोग भी फ्रंट बेंचर के अलावा कुछ कह सकते हैं, तो ईश्वर ही उनको देते हैं वो, ये भगवान ने डायरेक्टली बोल दिया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर अल्प मेधी मतलब कम बुद्धि जो है वो सिर्फ ऐसे देवी देवताओं के पास टेम्पररी चीजें मांगने के लिए जाते हैं। एक तो मैं ही देता हूं उनको वो, और प्रॉब्लम फिर फाइनली ये है कि देवी देवताओं के पास जो जा रहे हैं वो कहाँ जाते हैं फाइनली? उनका इवन एक तो उनको वो फल, अगर उनको वो फल मिल भी जाते हैं तो वो मैं उनको दे रहा हूँ वो फल, लेकिन वो अल्प मेधसा मतलब वो उनके पास कम बुद्धि क्यों है? क्योंकि वो फाइनली कहाँ पहुंच जाते हैं वो, इवन आप भक्त भी बन गए एकदम। तो स्वर्ग लोग बस, तो बेसिकली आप टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड में ही रहोगे, स्वर्ग में मैक्सिमम। तो स्वर्ग अभी भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए गीता में भगवान काफी बार उस चीज को बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि उसको आप सोचिए कि उसमें आपको वापस आना पड़ेगा। तो एक्चुअली वो फेरिस व्हील जैसे होते हैं ना, ऊपर गई वो नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई, बस वही चीज है, चलती रहेगी वैसे। तो वो लोग या फिर वो लोग जो फिर भगवान को सिर्फ एक प्रकाश मानते हैं, वो व्यक्ति नहीं मानते भगवान को, एक शक्ति है बस। लेकिन भगवान को शक्तिमान मानने वाले, तो उसको भी भगवान कहते हैं वो कि अबुद्ध है, या बुद्धि नहीं है बराबर, इसलिए सोचते हैं कि मैं अव्यक्त ही हूं सिर्फ। तो ऐसे लोगों को भगवान ने ये कहा कि मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता, ना हम प्रकाश सर्वस्य है। और जो सिर्फ मुक्ति या शांति के लिए भी आए, वो भी टॉप लेवल के नहीं, लेकिन जो टॉप लेवल के कौन है? जो जानते हैं कि मैं मत्तः परतरम नान्यत्, मैं सबसे सब कुछ मेरे अधीन है, सभी मेरे ही है, सब कुछ मेरा ही है। और ऐसा जानकर जो मेरी शरण में आएगा, जो सही में इस चीज को समझकर मेरी शरण में आएगा, वो और सिर्फ वो ही फाइनली जब उसको इसका ज्ञात होगा, तब वो मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण कर सकता है। भाव, उसके बाद में भावना होगी। तो हम लोग अभी 8वें अध्याय में फाइनली ये देखेंगे कि किस तरीके से दिस साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, मतलब ये विज्ञान, सभी लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं हम लोग कि अभी तो बच्चे हैं, तो फिर अब बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, ये पढ़ाई होगी, ये नौकरी होगी, ये होगी, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, ये होगा, वो होगा, फिर रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर ली, फिर ये प्लानिंग कर ली, वो प्लानिंग कर ली, ये वो। लेकिन उसके आगे क्या भी तो कुछ होगा। तो इस जीवन की भी प्लानिंग करनी है, लेकिन आगे की भी कुछ, नहीं तो उसके बाद क्या होने वाला है, इस चीज के बारे में भी सोचें। तो ये चीज हम लोग 8वें
अध्याय में आगे जाकर लिखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, any other comments? या आज के उसमें आपको कोई चीज खास लगी या सुनी तो बताएं। कुछ नया सुना, कुछ नया? अनु एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हम लोगों ने स्कूल में ये हिरण्यकश्यप का नृत्य नाटिका करवाई थी ओके। लास्ट टू लास्ट ईयर। हाँ 20 मिनट्स की थी ये, और इसमें कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं थी, जस्ट म्यूजिक पर था ये पूरा। अच्छा, ओह वेरी नाइस। काफी अच्छा रहा था। मुझे अभी जब हिरण्यकश्यप की बात चली तो मुझे एकदम क्लिक हुआ, याद आया। इसीलिए ये सब चीजें कितना करना जरूरी है कि भगवान के नाट्य के रूप में, इनफैक्ट भगवान कहते भी है भागवत में 11वें अध्याय में कि लोगों को जो मेरी लीला है उसका नाट्य करना चाहिए। और इसी से तो धीरे, काफी अच्छा रहा था। हाँ तो ये सब याद आती है बाद में बातें। इसलिए तो पहले रामलीला का ये वो सब कितना पहले सब कुछ होता था, लोग यही करते थे। आगे जाकर और अभी लीलाएं। जब से हमारे नए सर आए हैं, वो हर साल करते हैं। यानी उससे पहले हम लोगों ने राजा हरिश्चंद्र का करा था, राजा हरिश्चंद्र का नाटक। उसके बाद ये हिरण्यकश्यप की नृत्य नाटिका थी ये, तो इसमें नो डायलॉग डिलीवरी और 20 मिनट्स पूरे म्यूजिक पर रहा ये। इसके बाद अभी इस साल मतलब लास्ट में उनका करा था हमने, बुद्ध, महात्मा बुद्ध का। ये तो प्ले था जिसमें डायलॉग्स डिलीवरी थी, सब कुछ था। ब्यूटीफुल, या 1 घंटे का। पहले एक्चुअली ऐसे ही होता था कि ज्यादातर कहानियां जो थी यही होती थी। आगे जाकर लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बना ली, तो वो अपनी कहानियों में वही प्रॉब्लम है कि ईश्वर को हटा दिया गया, वो प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर धीरे धीरे क्या है, पहले तो सत्व गुण में होती थी, अब ज्यादातर कहानियां अगर रजगुण और तम गुण में, ज्यादातर आपको अश्लील चीजें दिखेंगी, वायलेंस दिखेगी, ये वो, तो वो रज और तम गुण में चला गया। यही और ये प्रॉब्लम है। हमेशा शो स्टॉपर्स। जैसे हम ईश्वर को हटा देते हैं ना, तो पहले तो थोड़ा सत्वगुण भी था, लेकिन अब वो रज और तम गुण में ही आ गया ज्यादा। इसीलिए वापस उधर जाने के लिए ईश्वर के पास फिर से जाना पड़ेगा। नहीं तो आजकल तो फैमिली के साथ देखने के लिए ज्यादा चीजें देख भी नहीं सकते। और ये हमारे शो स्टॉपर्स रहते थे ये वाले, लास्ट में। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस, या इट्स वेरी मच रिकमेंडेड। इसलिए हम नृत्य को, डांस को, ड्रामा को, म्यूजिक को, लर्निंग को, ये सारी चीजों को रोकता थोड़ी है। इनमें से कोई भी चीज आपको बंद नहीं करनी, सिर्फ इनका जो विषय है वो बदलना है। बातें बंद थोड़ी करनी है, सिर्फ बातों का विषय बदलना है। हर चीज स्टडी बंद थोड़ी करनी है, क्या स्टडी करना है वो बदलना है। तो हर चीज कर सकते हैं, हर चीज ईश्वर से कनेक्टेड है। प्रॉब्लम खाली वही है कि हर फील्ड कनेक्टेड है, लेकिन उसको बस जो उसका विषय है वो हमने, आगे का वन हमने हटा दिया तो सारे जीरो हो गए। यही एक प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही, इसलिए जो हमारी संस्कृति है ये वो बहुत रंगीली थी एकदम, मतलब रंग क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि अनेक सतरंगी थी, मतलब इट वाज सच कलरफुल कल्चर ऑफ एवरीथिंग। कैसे
लेकिन उनके सेंटर में ईश्वर भगवान ही थे। Isn't it? अगर आप देखेंगे पुरानी संस्कृति, देखो ये बात काफी स्ट्राइकिंग लगती है कि सब कुछ नृत्य, पुराना नृत्य, क्लासिकल, एक्चुअली प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस सिर्फ भगवान की लीलाओं पर था और उनकी स्तुति पर था। Isn't it? अभी भी साउथ इंडिया में कर्नाटिक म्यूजिक मोस्टली वही है, नॉर्थ में थोड़ा चेंज हो गया है बिकॉज इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर साइड्स। तो इस चीज को, ये प्रैक्टिकल चीज है, इसको अप्लाई किया जा सकता है लाइफ में। तो आपको म्यूजिक में अभी भी इंटरेस्ट है, आपको नाट्य में अभी भी इंटरेस्ट है, आपको और किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको ये वो, कुछ भी चीज को छोड़िए मत, इनफैक्ट उसको और जोर से लेकर आइए अभी अपने जीवन में। सोचिए कैसे लेकर आ सकते उसको जीवन में, बस उसका विषय ये बना दीजिए। सिर्फ पेंटिंग करके आप भगवान के पास जा सकते हो, सिर्फ म्यूजिक और डांस से आप भगवान के पास जा सकते हो। सिर्फ एक ही और एक चीज को पकड़ लो आप। क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लोगों के ऐसे जिन्होंने ऐसा किया है और उसी को आप एक गलत चीज के लिए यूज कर सकते हैं। वही कला है। ये भी एक सोचने वाली बात है, ये भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, अपनी कलाओं को यूज करें। और कोई कमेंट भेज दो, एनीबॉडी एल्स? Any one comment? Okay. एक बात बोलना चाह रही थी। हाँ हाँ बोलिए। अनु, आपने शुरू में बताया था कि हम जब ईश्वर से मतलब ईश्वर से हमें आसक्ति नहीं है, या जब हम ईश्वर के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं तो वो हम वापस इस मृत्यु लोक में आते हैं। तो मुझे शुरू में ना समझ नहीं आया था। अच्छा। तो मैं सोचती थी कि हम भगवान से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं, हाँ मतलब एक लेमैन की तरह। हाँ बट अभी ये समझ में आया कि जब इस ईश्वर को जान नहीं पाते, उसको पहचान नहीं पाते कि वो सब कुछ जो है सब उसी का है, तब हम उस वापस से कर्म चक्र में मृत्यु लोक में आते हैं, अपने कर्मों को फिर भोगते हैं और उसका फल पाते हैं। ये हाँ मुझे अभी जाके समझ आया। हाँ, क्योंकि ये टेंडेंसी जो है कि मुझे एंजॉय करना है, मैं मालिक हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, ये जो टेंडेंसी, मुझे इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से मुझे करना है, जो मैं ऊंचा रहना चाहिए, ये टेंडेंसी हम देख सकते हैं अभी भी हमारे में ये है ये चीज। वरना तो मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेन तो भगवान ही है ना। अच्छा ठीक है, मुझे ये करने को नहीं मिला, उस सामने वाले को मिल गया, क्या फर्क पड़ा एक्चुअली, क्या फर्क पड़ा? बिकॉज फाइनली तो ईश्वर है टॉप में, टॉप में ईश्वर है। तो अब मुझे मिला या उनको मिला तो क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए। तो फिर क्यों अपने को लगता है कि अरे ये तो गलत हो गया? आप अपन किसी चीज के लिए चाह रहे हैं, कोई चीज मुझे नहीं मिली, किसी और को मिल गई, या कोई भी चीज में कोई भी चीज में कोई मेरे को ज्यादा, मेरे से ऊपर है, ये तो आ ही जाएगा, हल्का हल्का किसी न किसी तरीके से आ जाता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, ये वो, लेकिन ऐसा आता ही रहता है। तो उससे हमें पता चल सकता है कि एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ मालिक, मैं हूँ कंट्रोलर, मैं हूँ एंजॉय। तो वो जब तक वो चीज रहेगी, और ये चीज किसी न किसी के थोड़े थोड़े उसमें है ही सबके पास, तो उससे हमें पता चल जाता है कि मैंने ईश्वर को नहीं माना कि उनका है सब कुछ, उनके,
तो मतलब आई नो कि मेरा अभी भी ये टेंडेंसी था, पहले भी टेंडेंसी, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो जब पूरा ये इस चीज को 100% समझ जाएंगे और ऐसा कार्य करेंगे कि जीवन पूरा जो कुछ भी कर रहे हैं वो उन्हीं के समर्पित है, हमारा सब कुछ जो कर रहे हैं उन्हीं का नाम है, उन्हीं की लीला है, हम उनमें लीन है और जो कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ है। कुछ चला गया, कुछ आ गया, कुछ हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जो भी मिल रहा है उनकी कृपा, जो नहीं मिल रहा है वो भी उनकी कृपा, वो ही है सब कुछ 100%। एक सेकेंड के लिए हम उनको भूल नहीं पाएंगे। वो जब उस परिस्थिति में लोग आए थे तब भगवान का एक्चुअली उसको स्मरण हुआ है और भगवान को उसने समझा है। तो ऐसे हम कहाँ हैं अब? इसीलिए हम वैकुंठ में नहीं रह सकते, क्योंकि वैकुंठ में सभी लोग उनके लिए 100% प्रेम करने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में एक सेकेंड से भगवान जाते नहीं, पागल है उनके प्रेम में एकदम, एक्चुअली पागल है उनके प्रेम में एकदम। उनकी खुशी का कोई अंत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पागल हो गए उनके प्रेम में। तो जब हम उस तरीके से पागल हो जाएंगे उनके प्रेम में, तब फाइनली वहां पे जा पाएंगे। तो ये पागलपन वैसा ऐसा पागलपन नहीं, मतलब ये एक्चुअली प्रेम जब हो जाता है तो आदमी एकदम अत्यंत खुशी, अत्यंत समर्पण उनके लिए। जब ये हो जाएगा एक्चुअली, जब उनको समझेंगे जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो वैसा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ना कि एक्चुअली हम लोग हैं कितने, ज्यादातर लोग इस दुनिया में एटलीस्ट कितने दूर है इस बात से, बहुत दूर है। लेकिन गीता में भगवान बता रहे हैं, आगे जाके हम और भी देखेंगे कि एक्चुअली भक्ति का वो स्टैंडर्ड है, भक्ति का वो स्टैंडर्ड है। जब वो पूरा उसमें हो जाएगा तो वापस चल जाएगा। जब तक वो नहीं होगा, जब तक यहाँ भौतिक जगत की इच्छाएं होंगी, हाँ यहाँ पे मैं भी ये भी पालूं, ये भी यहाँ पे कर लो, ये वो, जब तक यहाँ की इच्छा होंगी तब तक भगवान की इच्छाएं पूरी तरह नहीं होंगी। तो हमें तो कितनी भौतिक इच्छा है ये, जबकि पता है यहाँ से जाना है, अभी टाइम आ जाएगा, कुछ साल बाद आ जाएगा, ये वो जाना है। तो यहाँ का पाके क्या करेंगे? लेकिन फिर भी वो इच्छाएं तो जाती हैं। तो बट प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, धीरे धीरे तो होगा। हमें भी बहुत दूर जाना है। बातें हम लोग कर रहे हैं कि भगवान ने कहा है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन काश मुझे एक बूंद इसकी फॉलो भी करें, तो फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे एक साथ में। लेकिन सुखमय भी है, सुखमय भी होगा, ऐसा भगवान गीता के हम लोग 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। करेंगे तो ये सुखमय भी है, ऐसा नहीं कि बड़ा तकलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हैप्पीनेस। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्ष रूप में पता भी चलेगा, और सुसुखम, सुसुखम वो आपको हिमालय में जाके बैठ के और 1000 चीजें छोड़ने के लिए नहीं बना कर रहे, बल्कि ये जो सिंपल सी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, जिनका भक्तों का संग में खुशी मिलती है, भगवान का प्रसाद भोग लगाने में खुशी होती है, भगवान की कथा सुनने में खुशी हो रही है कि नहीं, भगवत गीता पढ़ने में खुशी हो रही है कि नहीं, तो खुशी हो जाती है, खुशी है इस चीज की, तो सुख का अनुभव होगा। ये भगवान कहते हैं इसको अलग अलग चीजों में, इस एक्चुअल इसमें सुख के अनुभव से केवल आनंद का, भगवान का कीर्तन करेंगे खुशी होगी, भगवान का नाम लेंगे तो भी खुशी होगी, और धीरे धीरे और ही खुशी होगी। तो हम जिस पाथ में घुसे हैं उसको आचार्य कहते हैं केवल आनंद खंडा सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो आनंद, आनंद ही आनंद इस प्रक्रिया में,
भौतिक दुख आते जाते रहेंगे, वो काम चलता रहेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में इतना आनंद आएगा कि उनसे ऊपर उठेंगे, उनसे ऊपर उठेंगे, भौतिक सुख और दुख दोनों से ऊपर उठेंगे। उनको दोनों सुख और दुख को सहन करने की शक्ति वगैरह ये सब आती रहेगी, इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा हमारे उसमें, क्योंकि हम एक अलग तरीके का आनंद का अनुभव करेंगे। ये गीता में भगवान का आश्वासन। थैंक यू पूछने के लिए भी कालिका जी। और एनी अदर फाइनल कमेंट्स? अदरवाइज आई थिंक नॉट फ्रॉम एनीबॉडी। धन्यवाद। और खासकर कालिका जी, थैंक यू, आपने इतना उत्साहपूर्वक आप इसमें शामिल होती हैं और शेयर करती हैं। थैंक यू वेरी मच आपका। इससे ही ऐसे उससे काफी प्रोत्साहन आई थिंक मुझे भी मिलता है, और आई एम श्योर बाकी बहुत भी लोगों को मिलता है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 चीजें बताई गई हैं, तो उत्साह। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।